हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान फुल ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद इस वीडियो में भी नॉइज़ मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है आई डोंट हैव एनी प्रोफेशनल सेटअप। सो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शायद कभी ये किसी चीज़ की आवाज़ आ सकती है, जैसे कि अभी भी बैकग्राउंड में आ रही होगी, आपको सुनाई दे रहा होगा, या फिर कभी भी कुछ ऐसे आ सकता है। तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और फुल्ली कंटेंट पर ध्यान रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात, अगर आप सैमसंग या फिर एप्पल के यूज़र हैं या फिर बहुत टाइम से रहे हैं तो फिर ये न्यूज़ आपके लिए, स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि कंपनीज ऐसे सोच रही हैं कि 2021 के स्टार्टिंग से वो जो भी नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे तो उसके साथ वो जो चार्जर होता है बॉक्स के अंदर, वो चार्जर देना बंद कर देंगे। तो उसी की चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस मोर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सैमसंग और एप्पल की जो कंपनी है, उन्होंने दोनों ने भी डिसाइड किया है कि मतलब 2021 के शुरू से वो जो भी नए स्मार्टफोन्स होंगे उसके साथ वो चार्जर जो है बॉक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ई वेस्ट। जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में हर साल 50 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा होता है, इकट्ठा होता है। तो और उसमें से जो 2% है ई वेस्ट जो है वो स्पेशली सिर्फ मोबाइल के चार्जर्स हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो फिर सिर्फ 2% जो है 50 मिलियन मेट्रिक टन का, वो हमें सुनने में शायद ही कम लगे, लेकिन वो बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी जगह शायद इंक्लूड कर सकता है। और ये बाद में पोल्यूशन में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकती है। इसलिए एप्पल और सैमसंग ने ये डिसाइड किया है कि अब जो है वो चार्जर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे भी पहले जो वो ईयरफोन्स जो थे वो मोबाइल में या बॉक्स में इंक्लूड नहीं करते थे, सिर्फ चार्जर और जो एक USB केबल था वो इंक्लूड किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये चार्जर भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो मतलब आपको डिब्बे के अंदर सिर्फ एक मोबाइल ही फ़ोन मिलेगा और शायद एक मोबाइल कवर मिल सकता है, या फिर वो भी आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी शायद इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते कि आप उसको ही हमेशा यूज़ कर सके। तो फिर आप कहोगे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फिर हर साल हमें पैदा होता है तो फिर उसको रिसाइकल क्यों नहीं किया जाता? तो रिसाइकल होता है, लेकिन 100% तो नहीं, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसने सर्वे में आपने बताया है कि हर साल सिर्फ US में हर साल 15 to 20% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही रिसाइकल हो पाता है, और जो 80% बचता है वो रिसाइकल नहीं होता, वो ऐसे ही कचरे के ढेर में पड़ा रहता है। तो ये सिर्फ US की बात है, और हमारे इंडिया में तो आप जानते हैं कि उससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। तो फिर हमें नहीं लगता कि सिर्फ रिसाइकल करने से ही ये चीज़ कम हो सकती है। और एक दूसरी चीज़, अगर आपको पता हो कि अगर iPhone 11 की बात करें तो वो 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन जो बॉक्स है उसके अंदर आपको सिर्फ 5 वाट का चार्जर ही दिखने को मिलेगा। लेकिन iPhone 11 Pro और Pro Max में 18 वाट के चार्जर बॉक्स के अंदर आपको दिखने में मिलते हैं। और ये सेम चीज़ बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी है कि जो टॉप एंड के जो फ़ोन्स है उसमें सिर्फ आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिखने को मिलता है, लेकिन जो दूसरे मिड रेंज फ़ोन्स है जिसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन उसमें वो फास्ट चार्जर अपने बॉक्स में इंक्लूड नहीं करते, आपको वो पर्सनली जाके डिफरेंटली ख़रीदना पड़ेगा। ये भी एक चीज़ है। तो फिर इसमें जो है चार्जर्स की वेस्टेज जो होती है वो भी इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ही गिनी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि वो कंपनीज अब सोच रहे हैं कि वो चार्जर भी सेपरेटली ही बेचेंगे, जिससे कि जिसको चार्जर की ज़रूरत होगी वही सिर्फ चार्जर लेगा। या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सैमसंग यूज़र हूँ और मेरे पास अगर पहले से ही फास्ट चार्जर मेरे घर पे है और वो अभी सही से काम कर रहा है, तो फिर मैं क्यों एक और फास्ट चार्जर लेना चाहूँगा? और इसलिए एक चार्जर तो मेरा वेस्ट ही होगा। तो उससे अच्छा है कि कंपनी सोच रही है कि अगर आपके पास एक चार्जर है जो सही ढंग से चार्ज कर रहा है, तो फिर वैसी सेम चार्जर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो बेकार में ही आपको नए नए फ़ोन्स में एक्स्ट्रा एक चार्जर देने की कोशिश नहीं करेंगे।
अगर आपको शायद ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एप्पल यूज़र नहीं हूँ और अभी मैंने अगर आईफोन 11 या फिर अगर अगले साल जो आईफोन 12 आने वाला है अगर मैं वो लूँ, तो फिर मेरे को शायद एप्पल के जो एप्पल ब्रांड के जो चार्जर हैं जो 18 वाट या फिर उससे ज़्यादा अगर कुछ चार्जर आएंगे पावर के और स्पेशली आईफोन 12 के लिए, तो फिर वो मैं सेपरेटली जाके ख़रीदूँगा। ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 18 वाट का चार्जर है और आईफोन 12 में अगर 18 वाट का ही मतलब मैक्सिमम लिमिट है चार्जिंग की वाट की, तो फिर मैं एक और चार्जर क्यों ही अफोर्ड करूँ। सो इसलिए भी कंपनी सोच रही है कि चार्जर को वो बॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। चार्जर को बॉक्स में इंक्लूड ना करने से एक चीज़ हो सकती है कि जो फ़ोन है उसकी थोड़ी सी प्राइस घट सकती है, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल अगर आप 15,000 का फ़ोन ले रहे हैं तो शायद उसमें जो चार्जर आ रहा होगा तो वो भी चार्जर शायद 500 से 1000 का तो कम से कम चार्जर ही होगा। तो अगर वो चार्जर वो बॉक्स में इंक्लूड ना करे तो शायद आपको उस फ़ोन में 15,000 के साथ ही आपको कुछ नए फीचर्स दिख सकते हैं, या फिर अगर वही सेम फ़ोन हो तो फिर वो 1000 घट सकता है। तो फिर आपके लिए शायद दोनों साइड से पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। ये एक इसमें और अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर अगर एप्पल और सैमसंग ब्रांड्स की बात करें तो उनके जो फ़ोन्स हैं टॉप एंड फ़ोन्स हैं वो कहीं ना कहीं लाखों तक भी जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर चार्जर की प्राइस अगर फॉर एग्जांपल हम अगर लाखों का फ़ोन ले रहे हैं तो चार्जर कम से कम 3 से 5,000 तक का होगा। और तो उस हिसाब से अगर चार्जर की प्राइस हम घटा दें तो कहीं ना कहीं उस फ़ोन की जो ओवरऑल प्राइस है उसमें भी थोड़ी हमें कमी दिख सकती है, जो नए स्मार्टफोन यूज़र्स हैं जो नया स्मार्टफोन लेना चाहता है एप्पल या फिर सैमसंग के टॉप एंड, तो फिर उनको शायद कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज़ लग सकती है। अगर देखा जाए तो एप्पल और सैमसंग जो ब्रांड्स के यूज़र्स हैं स्पेशली इंडिया में अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर कम से कम 40 to 50% इन दोनों ब्रांड्स के ही यूज़र्स हमें इंडिया में मिलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों भी ब्रांड्स एटलीस्ट अगर हम देखें कि 50% यूज़र्स अगर इन दोनों ब्रांड्स को ही लेना पसंद करते हैं, तो फिर अगर ये ब्रांड्स अगर चार्जर्स को देना भी कम कर दे एटलीस्ट, तो फिर आपको मतलब हमारे जो इंडिया में जो एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनते हैं हर साल उसमें बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, पहले कंपनीज़ ने जो ईयरफोन्स दे रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया है। अभी शायद आपको किसी एक स्मार्टफोन में एक पुराने फ़ोन्स में या फिर अब जो बटन फ़ोन्स है जो शायद ज़्यादा कोई यूज़ भी नहीं करता उसमें ही शायद आपको ईयरफोन्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो आपको अभी जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें कहीं भी आपको ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलेगा। शायद एक फ़ोन तो मिलेगा ही, और उसके बाद एक आपको कवर मिलेगा और फिर USB केबल जो भी हो टाइप सी हो माइक्रो USB हो मिलेगा, और चार्जर यही सेम एप्पल में भी है। लेकिन जो ईयरफोन्स थे या फिर एयरपॉड्स थे वो अब किसी भी फ़ोन में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही अभी जो कंपनीज़ हैं वो चार्जर को भी बॉक्स में इंक्लूड ना करने का सोच रहे हैं। शायद इसके बाद अगर वो पोर्टलेस फ़ोन यानी बहुत सारी कंपनीज़ ने शाओमी ने और सैमसंग ने और एप्पल ने भी मतलब या बहुत सारे फ़ोन से कंपनीज़ है ब्रांड्स हैं, वन प्लस भी है, बहुत सारे हैं जिसने मतलब पोर्टलेस फ़ोन मतलब जिसमें सिम USB पोर्ट्स के लिए भी जगह उन्होंने नहीं रखी, सिर्फ वायरलेस चार्जिंग के लिए ही उनका ऑप्शन है। सो वैसे फ़ोन शायद अब फ्यूचर में आने और ज़्यादा आएंगे, जिससे कि जो चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो चार्जर से हो रही है वो शायद कहीं ना कहीं कम हो सकती है, जिससे कि पोल्यूशन में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी भी हो तो फिर कमी आने में हमें दिख सकती है। तो जिसकी वजह से हम शायद एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ये सिर्फ एप्पल और सैमसंग ने ही ऐसा डिक्लेयर किया है कि चार्जर्स नहीं देंगे। शायद आगे जाते जाते दूसरे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो भी शायद ऐसे ही मोबाइल चार्जर्स को अपने बॉक्स में इंक्लूड ना करें। सो अगर आप एक सैमसंग या फिर एप्पल यूज़र हैं तो आप चाहे तो फिर अभी से ही एक जो चार्जर है वो संभाल के रख सकते हैं। शायद आपको बाद में नया चार्जर या वरना फिर खरीदना पड़े सेपरेटली अगर आप नया फ़ोन लाते हैं। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए।
अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, जहाँ पे मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।